अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि आप रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर एक वीडियो बना दें कि हम कौन से पॉइंट्स फॉलो करेंगे। एक प्रोडक्ट को जब हमने देखना है उसमें हमने कौन-कौन सी चीज़ें देखनी हैं, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। इस वीडियो के बाद ये जो रिसर्च क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, आपने कमेंट में उसका पूछ लेना है। प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया, जब भी आपने कहीं पे अप्लाई करना होता है ना रिसर्च क्राइटेरिया, तो पहले आपने उस रिसर्च क्राइटेरिया को समझना होता है। जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह की प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस तरह की प्रोडक्ट को हमने रिसर्च करना है, उसके कीवर्ड्स निकालेंगे। कीवर्ड्स निकालने के बाद हम उन कीवर्ड्स को वन बाय वन अमेज़न के सर्च बार में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट जब हमारे सामने आएगी, तो हम उसके ऊपर हीलियम 10 एक्स-रे एक्सटेंशन को रन करेंगे। या जंगल स्कोर होता है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, या तो हीलियम 10 टूल यूज़ करोगे या जंगल स्कोर आप यूज़ करोगे। तो आप उसके ऊपर जब एक्सटेंशन को रन करते हो, तो आपके सामने मतलब डाटा आ जाता है, स्टैट्स आ जाते हैं प्रोडक्ट के। तो टॉप 10 के ऊपर आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है। अगर ये वीडियो शेयर होती है, ज़्यादा लोग देखेंगे, मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बना दूँगा, प्रैक्टिकल बना दूँगा, मसला ही नहीं है। आपके पास कंसेप्ट होता है, मैंने काफ़ी हद तक देखा है लोगों के पास कंसेप्ट होता है, लेकिन उनको प्रोडक्ट मिलती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो ना रिसर्च क्राइटेरिया को समझने की कोशिश नहीं करते। अब ये जो रिसर्च क्राइटेरिया, इसको आपने कम से कम 5 बार समझने की कोशिश करनी है। अगर लिखना पड़ता है तो वन बाय वन आपने लिखना है, और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करनी है कि हर पॉइंट के अंदर कहा क्या जा रहा है। इतनी सी बात है। और जब आप पॉइंट्स को समझ लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स-रे एक्सटेंशन या जंगल स्कोर की क्रोम एक्सटेंशन आपने प्रोडक्ट के ऊपर मतलब अप्लाई करनी है, रन करनी है। उसके बाद वन बाय वन आपने वो जो आपके सामने स्टैट्स आएँगे, वन बाय वन आपने पॉइंट को वहाँ पे देखते रहना है। इतनी सी बात है। अगर क्राइटेरिया के मुताबिक आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, आप कीवर्ड स्किप करो, नया कीवर्ड डालो। तो रिसर्च करने से पहले, क्राइटेरिया अप्लाई करने से पहले आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। पहले कैटेगरी डिसाइड होगी कि किस कैटेगरी में काम करना है, उस कैटेगरीज़ के कीवर्ड्स निकालेंगे। तो वीडियो आपने शेयर करनी है, और ये जो पॉइंट्स है आपने इसको नोट करना है। मैं इसके ऊपर और भी काफ़ी वीडियोज़ बना दूँगा। क्राइटेरिया मैं आपको ईज़ी से ईज़ी क्राइटेरिया भी दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। क्राइटेरिया आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉलो करने से पहले उस क्राइटेरिया की समझ आपको होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट रिसर्च करते वक़्त ये चीज़ें हमने उस प्रोडक्ट के अंदर देखनी होती हैं। पहला क्या है कि उसकी एवरेज प्राइस $10 से लेके $35 तक होनी चाहिए। ये सेलिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस नहीं है, ठीक है? और सर्च वॉल्यूम उसका कम से कम 12,000 होना चाहिए। अब ये मस्ट है 12 होना चाहिए कि नहीं, मैं और भी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियोस बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी आपने सिर्फ इसको समझना है। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि एक महीने के अंदर अमेज़न के ऊपर उस कीवर्ड को कितनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है, ये सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब मंथली इनकम कितनी है, समझने की कोशिश करनी है हर पॉइंट को आपने। रेवेन्यू का मतलब है मंथली इनकम। अब टॉप 10 सेलर्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग टॉप 5 के ऊपर अप्लाई करते हैं, कुछ लोग टॉप 15 सेलर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब टॉप 5 टॉप 15 आप कैसे मतलब उनको नोट करोगे, सिंपल, जैसे स्किपिंग रोप है, अमेज़न के सर्च बार में लिखो। तो पहले स्पॉन्सर को छोड़ के बाकी मैनुअल भी आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टॉप 10 लिस्टिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है मंथली इनकम। तो यहाँ कहा जा रहा है 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग मोर देन $8,000 रेवेन्यू, मतलब टॉप 10 में 5 ऐसे सेलर होने चाहिए जिनका रेवेन्यू $8,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक पॉइंट है। उसके बाद रिव्यू, अब रिव्यू में कहा जा रहा है कि टॉप 10 सेलर्स में 3 ऐसे सेलर होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 300 से कम होने चाहिए, लेस देन 300 रिव्यूज़। लेकिन वो 3 जो सेलर्स हैं ना, उनकी भी सेल अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग, अब रेटिंग क्या होता है, वो जो 4 स्टार 3 स्टार उसको रेटिंग बोलते हैं। हर लिस्ट के नीचे रेटिंग आपको दिखती है, टाइटल के बिल्कुल नीचे जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो टॉप 10 की रेटिंग होनी चाहिए 4.2 अबव। उसके बाद कंपीटिंग रिजल्ट, ये नोट करो आप, कंपीटिंग रिजल्ट का क्या मतलब होता है। जब आप एक कीवर्ड अमेज़न के सर्च बार में सर्च करते हैं, ऊपर यहाँ इस तरफ ये जो लेफ्ट साइड ना, यहाँ पे लिखा होता है कि इसके ऊपर कितनी लिस्टिंग आ रही है, तो वो 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट मैं इससे ईजी भी क्राइटेरिया बना के आपको दे दूंगा, परेशान नहीं होना। अभी आपने इसको फॉलो करना है, मतलब समझना है कि ये है क्या। कोई भी क्राइटेरिया आपको मिलता है, उसको पहले समझें, 2 4 5 10 दफ़ा उसको रीड करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। जब आपको उसकी समझ नहीं ना होती, तो फिर आप प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पाते, सीधी सी बात है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है, उसके बाद अमेज़न एज अ सेलर नो मोर देन 2 इन टॉप 10, मतलब अमेज़न भी तो बेचता है ना प्रोडक्ट को। तो जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं उसकी टॉप 10 में अगर अमेज़न आता भी है, तो 2 से ज़्यादा अमेज़न की लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद निचला पॉइंट है ब्रांड डोमिनेशन। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि टॉप 10 में अगर एक ब्रांड है, उसकी लिस्टिंग 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसकी टॉप 10 में उसी की लिस्टिंग आ रही है, तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। अगर एक ब्रांड उसकी 2 लिस्टें टॉप 10 में आ रही हैं एक साथ, तो फिर ठीक है, आप जा सकते हो उस प्रोडक्ट के साथ, अदरवाइज़ नहीं। तो इन पॉइंट्स को पहले समझना है, जब समझोगे चीज़ें ईज़ी हो जाएंगी। उसके बाद यूनिट पर मंथ, जो टॉप 10 है ना सेलर्स, उनके पर मंथ 400 या उससे अबव जो है ना मंथली सेल होनी चाहिए। अब गूगल ट्रेंड के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 25 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। ये चीज़ आपने देखनी है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अभी आपने इसको समझना है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्राइटेरिया। सीजनैलिटी पर अपनी आपकी जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल में होता है, मैं बहुत देखता हूँ कि लोग एक सीजनल प्रोडक्ट भिजवा देते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो सीजन जब होता है तो उसकी सेल होती है, लेकिन जब सीजन आउट हो जाता है तो वो सेल नहीं होती, पड़ी रहती है। फिर वो कह रहे होते हैं इसका कुछ करें। तो भिजवाने से पहले देखा जाता है कि उसका ट्रेंड जो है ना वो सीजनल नहीं होना चाहिए। अब देखो ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एक ट्रेंड होता है इस तरह से, ठीक है। अगर ट्रेंड यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे पलट गई है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ कुछ नहीं रहती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, तो मतलब ये जो जब जब ऊपर जा रही है इसका सीज़न है।
तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। बट अगर एक ये जैसे आप गूगल ट्रेंड ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा होता है 25, 0, 25, 50, 75। तो ये जो 25 वाली सीन है ना, आपकी जो इसकी फ्रीक्वेंसी ना यहाँ इस तरह से होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ऐसे। बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और वेट उसका 2 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है 2 केजी से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इससे ईजी भी क्राइटेरिया बना के दे दूंगा, मसला नहीं है। और लिस्ट की जो लाइफ है ना, वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। मतलब टॉप 10 में जो लिस्टिंग है वो 6 महीने सारी लिस्टिंग पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबल होते होते 6 महीने लग जाते हैं। तो जब सारी 6 महीने होंगी तो आपको आइडिया होगा, हाँ ये सब स्टेबल है, एंकर रैंक यहाँ पे काफ़ी हद तक अब स्टेबल है। उसके बाद प्रॉफिट मिनिमम 25%, 30%, 35%, 25 से भी ऊपर जाओ प्रॉफिट को लेकर, ये मिनिमम की बात हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों को सोर्सिंग प्राइस सही मिलती नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल से 25% पे आ रहे होते हैं। तो ये कि इवन के 30%, 35% तक भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्राइटेरिया, इसको नोट करें। नहीं समझ आई वीडियो दोबारा देखें। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट में आप पूछो। इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोगों तक ये जाएगा। और अगर वीडियो का रिस्पॉन्स भी सही मिलेगा, जो कि अक्सर मिलता नहीं है, तो मैं और मज़ीद वीडियोज़ बना दिया करूँगा। कोई मसला नहीं है। बट ये है कि आप इसको देखें, समझें, शेयर करें, और किसी पॉइंट की समझ नहीं आई वो कमेंट में आप पूछो।